आज आपके साथ दावतों की एक और स्पेशल रेसिपी शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बनाएंगे बादामी खीर। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। अगर आप बिगनर भी हैं तो इस वीडियो को कॉपी करके आप एक बेहतरीन सी खीर बना सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी आपके हाथ की बनाई हुई खीर खाएगा आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने आधा कप लेना है चावल का, ठीक है, और छोटे वाले चावल लेने हैं। अगर ग्राम में मैं बात करूं तो तकरीबन 80 से 90 ग्राम चावल होंगे। ये देख रहे हैं, बिल्कुल टोटा वाले चावल, बारीक वाले बासमती चावल, सही है। और जितना आपके पास टाइम हो ना उतनी देर तक आपने इसको भिगो देना है। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे हों तो 2 से 3 घंटे तक भिगो दें, या 30 से 40 मिनट इसको भिगो दें पानी में। मैंने तकरीबन 1 घंटे चावलों को पानी के अंदर भिगोया है, सही है। अब आधा कप आपने लेना है चीनी का। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले चीनी डाल के चूल्हा ऑन कर देना है। 2 मिनट रुक जाना है। 2 मिनट के बाद आपने इसके अंदर चम्मच चलाने स्टार्ट कर देना है। इसकी एक हम बना रहे हैं क्रंच इसलिए बना रहे हैं कि खीर के अंदर कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बनानी हो वाइट कलर की खीर, फिर आपने चीनी का ये वाला झंझट नहीं करना, डायरेक्ट ही दूध डाल देना है, ठीक है। चीनी फिर बाद में डाल देनी है आपने। अगर आपको चाहिए खीर का थोड़ा सा बादामी कलर तो फिर आपने इस तरह से क्रंच लाजमी बनानी है। और ये क्रंच आपने थोड़ी सी हल्की आंच पे बनानी है, चूल्हा तेज़ नहीं करना। अगर आप बिगनर होंगे चूल्हा तेज़ नीचे से खोलेंगे तो ये चीनी ना 1 मिनट के अंदर ही जल जाती है, यानी कि इस स्टेज पर आने के बाद जल्दी ही चीनी जल जाएगी, सही है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप चूल्हा थोड़ा सा कम रखें। जब चीनी इस कंडीशन में आ जाएगी 2 लीटर आपने दूध इसके अंदर डाल देना है। मैं ले रहा हूँ डेयरी वाला दूध, जो खुला दूध मिलता है ना पाकिस्तान के अंदर, वो ले रहा हूँ। अगर किसी अच्छी ब्रांड का आप डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि फ़ैट चिकनाहट पूरी है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी खीर अच्छी बन जाएगी। वैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही है तो कोशिश करें कि डेयरी वाले दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि खीर उससे अच्छी बनती है। और अगर आप डेयरी वाला और मिल्क पाउडर दोनों को मिक्स करके खीर बनाना चाहते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी खीर बनती है। उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर सर्च करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब दूध इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको उबाल करा लेना है, ठीक है। अब ये चीनी आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि चीनी इसके नीचे है। जैसे दूध के अंदर उबाल आएगा 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ तोड़ के आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। चावल 1 घंटे भिगो के अच्छे तरीके से हाथ से आपने इसको मसल लेना है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि टेबल के ऊपर चावल डाल के चावलों का पानी निकाल के हल्का सा बेलन इसके ऊपर मार के बारीक करके वो भी आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़े से बादाम बिल्कुल बारीक करके इसमें शामिल कर दें, 50 ग्राम के करीब, ताकि बादाम खीर के साथ पकेंगे ना, एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा खीर के अंदर बादाम का। चावल डाल दिए, बादाम डाल दी, सब्ज़ इलायची डाल दी, दूध को उबाल आ गया है। अब आपको मेहनत नहीं करनी इसके अंदर, चूल्हा कम कर देना है, दम से थोड़ा सा तेज़ कर देना है, ठीक है। और इसको छोड़ देना है आपने। अगर आपके पास टाइम हो तो 30 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच करके, दम से थोड़ी सी तेज़ आंच करके, ये देखें, इसको छोड़ देना है। इस तरह से उबाल आना चाहिए, ठीक है। तकरीबन 40 से 50 मिनट मैंने इसको दम वाले फ्लेम पे पकाया था। अब ये देख रहे हैं आप खीर का कलर कैसे सुर्ख हो गया है। तो हल्की आंच पे छोड़ने का मकसद ये था, एक तो हमारी मेहनत भी कम हो, दूसरा ये है कि खीर के अंदर एक बेहतरीन सा कलर आ जाए। अब इसके अंदर ये जो दूध है इसको थोड़ा सा हमने खुश्क कर लेना है, यानी कि इसको थोड़ा सा पकाएंगे, खीर वाली इसको शक्ल देंगे। अब जितना हमें सुर्ख करना था उतना तो ये हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा आपको इसका बादामी कलर करना हो तो 10 से 15 मिनट तक आपने इसको और हल्की आंच पे छोड़ देना है, ठीक है। इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर 100 ग्राम या 125 ग्राम के करीब खोया भी शामिल कर देना है। बाज़ार वाले खोए का इस्तेमाल कर लें या घर के अंदर ही खोया बना लें। वैसे खीर के अंदर तो बाज़ार वाले खोए का इस्तेमाल कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। बाज़ार वाले खोए से भी अच्छी खीर बनती है। 125 ग्राम कर लें, आधा पाव, ठीक है। और बाज़ार वाला जो खोया है वो सस्ता भी मिलता है, तकरीबन 140 रुपये या 150 रुपये का एक पाव मिलता है। 680 रुपये किलो है। अब आप देख लें एक पाव कितने का मिलेगा, आधा पाव कितने का होगा। अच्छा, खोया अगर आपको नहीं मिल रहा, मिठाई वाली दुकान पे जाएँ, उसको बोलें हमें आधा पाव कलाकंद दे दें, कलाकंद का इस्तेमाल कर लें। मगर जब आप इसमें कलाकंद का इस्तेमाल करेंगे फिर चीनी जो आगे चल के हमने इसके अंदर डालनी है ना, वो चीनी आपने नहीं डालनी इसमें, सही है। कलाकंद डालेंगे तो इसमें मीठा बराबर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर से मैंने चम्मच निकाल दिया है, घोटा डाल दिया है, क्योंकि खीर इस वक्त ना हमारी तैयारी पे है। 5 से 7 मिनट इसके अंदर मैं घोटे का इस्तेमाल करूँगा, इसलिए कि चावल का जो दाना है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और खीर के अंदर एक लेस आ जाए। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको घोटे से इसके अंदर चलाना है, घोटा ही चलाना है और चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है।
चूल्हा तेज़ खोलेंगे तो 4-5 मिनट में ही ना खोया डालने के बाद खीर आपकी तैयार हो जाएगी। और खीर तैयार हो जाएगी, चावल का दाना नज़र आएगा, हमें चावल का दाना ख़त्म करना है। और मीठा इसमें थोड़ा सा कम था तो चीनी में तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके अंदर और ऐड कर रहा हूँ इस स्टेज पर आकर। और इस टाइम पे ना ये देख रहे हैं आप, खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं, अगर आपको गाढ़ी खीर करनी हो तो ज़्यादा पका लें। अगर आपको खीर चाहिए कि नॉर्मल सी हो, ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन है। तो मैं अब इसको चूल्हे से नीचे उतारने लगा हूँ। टेक्सचर आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप। और इसको ठंडा करने के लिए किसी भी एक बर्तन के अंदर आप निकाल दें। जो बर्तन आपने डाइनिंग टेबल पे सर्व करना है डायरेक्ट उस बर्तन में निकाल दें। थोड़े से आप इसके ऊपर बादाम डाल दें। और गरम गरम खीर को आपने फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर रखना है। जब खीर ठंडी हो जाएगी उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में 4-5 घंटे भी रखेंगे इंशाल्लाह खीर पतली नहीं होगी, क्योंकि इसको हमने बहुत हल्की आंच पे पकाया है। इसलिए चावल और दूध अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं और खीर में लेस आ चुकी है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह की जो खीर होती है ना, वो फ्रिज में रख के अगर आप इसको 6-8 घंटे भी रखेंगे ना, ये पानी नहीं बनेगी। वो खीर पानी बनती है जिसके अंदर चावल अलग होते हैं, दूध अलग होता है, यानी कि लेस नहीं होती वो वाली खीर। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और बात करूं कि 2 लीटर दूध के साथ कितने अफराद की सर्विंग है, तो ये तकरीबन 8 से 9 अफराद की सर्विंग है। अगर आपको 8 से 9 अफराद के लिए खीर बनानी हो तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा अफराद हों तो उसी हिसाब से फिर आपने इसको डबल कर लेना है। तो आज के लिए इतने ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।